फ्लेक्स फ्यूल इंजन इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और वो कंज्यूमर पे उसके चॉइस होना चाहिए, वो चाहे वो 100% इथेनॉल यूज़ करना चाहे या 100% पेट्रोल यूज़ करना चाहे। ब्राज़ील में ऐसे ही पंप हैं जहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको कितनी परसेंटेज मिक्स करनी है उस पर भी आप तय कर लीजिए। आपको 40-60 करना है या 30-70 करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी पॉलिसी आए और फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए स्कोप बने। मेरा ये नहीं मानना है कि हमें एक ही पाथवे पकड़ना चाहिए। ईवी के लिए भी स्कोप है इंडिया में, बायो एनर्जी के लिए भी स्कोप है, और फॉसिल फ्यूल भी है, वो कम नहीं होने वाला। पर जितना यहाँ हिंदुस्तान में एनर्जी की डिमांड है, एटलीस्ट उसको कुछ हद तक हम केटर करें बायो एनर्जी से, कुछ हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ताकि हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। हमारा जो एनर्जी बास्केट है वो डाइवर्स होना चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली द्वारका के यशोभूमि में, जहां ग्रीन एनर्जी पे एक कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित करने वाले सज्जन शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गंजू जी, जो कि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर जनरल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इवेंट को कवर करने के लिए। उदय इंडिया का बहुत बहुत आभार। ये एक इवेंट है बायो एनर्जी पे। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी एक औद्योगिक संस्था है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, और उसमें भी हमारा बायो एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और बायो एनर्जी के कई आयाम हैं, जैसे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल, बायोमास जो ब्रिकेट्स पैलेट्स कहलाता है, जो उसमें बायोडीज़ल है, SAF है, कार्बन कैप्चर आता है, बायो हाइड्रोजन आता है। तो कई सारे इसमें सब सेक्टर्स हैं बायो एनर्जी में, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और हम पॉलिसी एडवोकेसी का काम करते हैं ताकि एक अच्छी पॉलिसी इस सेक्टर के लिए बने, ताकि इसमें जो उद्योग लगे वो काफ़ी मजबूती से लगे और उनकी भागीदारी इस में काफ़ी अच्छे से हो, और इस से हमारे को जो बाकी लाभ, एनवायरनमेंटल लाभ मिलते हैं, या एक आत्मनिर्भरता का एक मैसेज ये मिलता है, आत्मनिर्भरता मिलती है। महोदय, आपने सबसे पहले बात की IRG जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी काम करता है, जबकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वेयर इज रिन्यूएबल एनर्जी? अक्षय ऊर्जा का जो मामला है कि वो ज़्यादा बेहतर है, उस पर क्यों नहीं, मतलब यहाँ पर हमने कुछ देख पा रहे हैं? बायो एनर्जी ही अक्षय ऊर्जा है। मतलब बायो एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। चाहे आप CBG कहो, इथेनॉल कहो, ये सब जैविक ऊर्जा है और रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसलिए हमारा फोकस इस इवेंट में बायो एनर्जी पे है। इसमें चूंकि इंडस्ट्री का एक फोकस रहता है, उसमें आप सोलर और विंड नहीं मिक्स कर सकते। सोलर के लिए अलग इवेंट होगा, विंड के लिए अलग होगा, क्योंकि हर एक औद्योगिक एक सेक्शन है जो अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है। सर, तो ये देखिए, मामला क्या है कि अक्सर हम जैसे कॉमन लोग, आम लोग, आप तो एक्सपर्ट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और बायो एनर्जी में कंफ्यूज होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि सोलर और विंड एनर्जी वही रिन्यूएबल है, बाकी हर चीज़ जो है वो कार्बन से होती है, कार्बन फ्यूल है। इसमें क्या फ़र्क है, अगर दर्शकों को समझाएं? ये देखिए, बायो एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि बायो एनर्जी जैसे फॉर एग्जांपल पैदा होती है एग्रो वेस्ट से, है ना। मान लीजिए एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो एग्रीकल्चर जब मान लो क्रॉप बनता है, तो उसमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होती है, कार्बन वो एब्जॉर्ब कर देता है। तो वो जो एनवायरनमेंट में कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसी को हम जैविक ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसको उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कोई ऐसी एनर्जी जैसे फॉसिल फ्यूल, ज़मीन के अंदर कार्बन जमा हुआ है, तो उसको हम जला करके उसका कार्बन नहीं उससे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते, पर ये एक रिन्यूएबल एक्शन, चक्रण की प्रक्रिया। हाँ, बिल्कुल रूप से होती बिल्कुल। इसका जो लाइफ साइकिल एनालिसिस जिसको कह सकते हैं, वो इसमें न्यूट्रल है, क्योंकि ये उसी कार्बन जो ये सोखता है उसी को बाहर छोड़ता है। इसलिए ये जो ज़मीन के अंदर कार्बन है उसको निकाल कर के जलाता नहीं है। तो इसलिए ये एक न्यूट्रल मतलब एक एनर्जी है, जिसको हम बायो एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं।
सर हम लोग सुबह से आपका इवेंट कवर कर रहे हैं, हमने हर एस्पेक्ट हर एंगल देखा आपका। हमने ये देखा कि हमारा सरकार की प्लानिंग है वो खदान से एनर्जी निकालने की बजाय फील्ड्स को, यानी कि जो खेतों को एनर्जी स्रोत के रूप में बदलना चाहती है। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, हिंदुस्तान में जैविक ऊर्जा काफ़ी संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत है। तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे गैस में कन्वर्ट कर लें। हमारे पास ये केटल बहुत है, एनिमल स्ट्रेंथ बहुत है, उससे भी सीबीजी प्रोड्यूस हो सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट से सीबीजी प्रोड्यूस हो सकता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी सीबीजी प्रोड्यूस हो सकता है। इथेनॉल वैसे ही गन्ने से और मक्के से प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास ऐसी संभावनाएं बहुत है, क्योंकि हमारे एक एग्रीकल्चरली डाइवर्स कंट्री है। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत संभावना है बायो एनर्जी के लिए। सिमिलरली बायोमास है, तो उसकी पैलेट्स ब्रिकेट्स बनाना यहाँ हिंदुस्तान में आसान है, क्योंकि हमारे पास वो वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम कन्वर्ट करके पैलेट्स ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करें और उसके बाद फिर उनको जो पावर प्लांट्स है, स्टील प्लांट्स है, उसमें उसको यूज़ करें बायोमास को। भारत में 20% इथेनॉल मिलाने की अभी परमिशन है। अभी हमने देखा फ्लेक्सी फ्यूल्स, उसमें 100% इथेनॉल इस्तेमाल हो सकता है। तो भविष्य क्या देखते हैं कि क्या भविष्य में 20% से ज़्यादा भी इथेनॉल मिला पाएंगे हम लोग? जी, हम उसके लिए एडवोकेसी कर ही रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भाई फ्लेक्स फ्यूल इंजन इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और वो कंज्यूमर पे उसके चॉइस होना चाहिए। वो चाहे वो 100% इथेनॉल यूज़ करना चाहे या 100% पेट्रोल यूज़ करना चाहे। ब्राज़ील में ऐसे ही पंप हैं जहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कितनी परसेंटेज मिक्स करनी है उस पर भी आप तय कर लीजिए। आपको 40-60 करना है या 30-70 करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी पॉलिसी आए और फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए स्कोप बने। तो वैसे गाड़ियां ऑलरेडी पायलट फेज़ में डेवलप हुई हैं इंडिया में। बस अगर पॉलिसी अच्छी आती है और उसको अलाउ करते हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी जो फ्यूल है हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर पाएंगे और उसी को हम यूज़ कर पाएंगे। सर लेकिन एक आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल है कि हम जो सेटअप तैयार कर रहे हैं बायो एनर्जी का, भविष्य का जो फ्यूल है वो बैटरी पे आएगा, ईवीज पे आएगा। तो उस वक्त ये सारा सेटअप जो हम लोग खड़ा करेंगे अगले 10 सालों में सब वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? मेरे को तो बताएंगे, हिंदुस्तान में ना हर एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना कंज्यूमर बेस को हर एक पाथवे को पकड़ना चाहिए। मेरा ये नहीं मानना है कि हमें एक ही पाथवे पकड़ना चाहिए। ईवी के लिए भी स्कोप है इंडिया में, बायो एनर्जी के लिए भी स्कोप है, और फॉसिल फ्यूल भी है, वो कम नहीं होने वाला। पर जितना यहाँ हिंदुस्तान में एनर्जी की डिमांड है, एटलीस्ट उसको कुछ हद तक हम केटर करें बायो एनर्जी से, कुछ हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ताकि हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। हमारा जो एनर्जी बास्केट है वो डाइवर्स होना चाहिए, ताकि हम एक ही, अभी फॉर एग्जांपल ईवी पे चाइना ने बीच में रेयर अर्थ मटेरियल का एक्सपोर्ट का कंट्रोल किया था या बैन किया था। तो हमारे यहाँ के उद्योग एकदम से थोड़ा परेशान हो गए थे। तो इसलिए हम उस पे चाइना पे डिपेंडेंट है, और फॉसिल फ्यूल पे हम मिडिल ईस्ट और अब रशिया पे डिपेंडेंट है। तो कोई स्ट्रीम कल को कोई ऐसा नहीं होना चाहिए बंद कि हम फिर अटक जाएं। हमारे पास ऑप्शंस डाइवर्स होनी चाहिए, और हर एक चीज़ के लिए हिंदुस्तान में स्कोप है। यहाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन है जो मोदी जी कहते हैं, और उसके लिए हर एक प्रकार की संभावना है हिंदुस्तान में। हाइड्रोजन के लिए भी संभावना है। तो संजय गंजू जी ने बताया कि हमारा मार्केट इतना ह्यूज है, इतना बड़ा मार्केट है भारत का, कि वो हर सेक्टर को कैटर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इथेनॉल का जो सेटअप है वो भविष्य में हमारे लंबे समय तक काम आएगा। उदय इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद।